भारत के रेस्पेक्टिव पीएम नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर सन 1950 को गुजरात के छोटे से गांव वारनगर में हुआ। मोदी जी के पिताजी चाय बेचने का काम करते थे और उनकी मम्मी घर घर जाकर काम करती थी। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो स्कूल से आने के बाद अपने पापा की चाय की स्टॉल पर काम करते थे। मगर मोदी जी का पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग को हायर सेकेंडरी स्कूल वारनगर से कंप्लीट किया है। जैसे वो आज इतनी उम्र में भी घंटों तक भाषण देते हैं, वैसे ही वो अपने स्कूल में भाषणों और नाटकों में हिस्सा लेते थे। और अगर हम बात करें उनके लाइफ पार्टनर की, तो उनकी शादी महज 13 साल की उम्र में अपने गांव की लड़की जशोदा बेन से हो गई थी, जो बात मोदी जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। और फिर कुछ समय बाद घरेलू समस्या की वजह से उन्होंने घर छोड़ दिया। दोस्तों, ये तो थी उनकी पर्सनल डिटेल, लेकिन अब आप जानोगे उनके राजनीतिक करियर के बारे में। दरअसल सन 1967 में जब गुजरात में भयंकर बाढ़ के प्रकोप से लोग जूझ रहे थे, तब नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी लोगों की जान बचाई थी और मदद की थी। और स्वामी विवेकानंद जी के वो कट्टर भक्त हैं। स्वामी विवेकानंद जी के कार्यों से उन्हें हमेशा प्रेरणा मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी की इसी सोच को देख उन्होंने ये सोचा कि वो अब अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित करेंगे। उसके बाद मोदी जी ने अहमदाबाद जाकर सन 1971 में प्रचारक के रूप में आरएसएस को ज्वाइन किया, जहां पर आरएसएस के साथ मिलकर जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगे। फिर जब सन 1972 से 1975 में देश में राजनीतिक अनबन शुरू हुई, तब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उन्होंने ये आदेश दिया कि आरएसएस जैसी राजनीतिक संस्थाओं को हटा दिया जाए। और इंदिरा गांधी जी की इसी गलत नीतियों का वो विरोध करने लगे। देश की सेवा करने के दौरान उनको गुजरात में बीजेपी में शामिल किया गया, जहां मोदी जी का योगदान से बीजेपी को काफ़ी सहयोग मिला और उनके काम की वजह से बीजेपी में उनका कद बढ़ता गया। लेकिन सन 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया, तो गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की तबीयत बिगड़ गई थी और भूकंप की वजह से गुजरात की अर्थव्यवस्था और पूरा गुजरात बर्बाद हो गया था। और इसी कंडीशन को देख बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए चुना और वहां का मुख्यमंत्री बना दिया, जिसके 2 साल बाद ही मोदी जी ने वापस गुजरात को भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बना दिया। और मोदी जी अपने इसी काम के कारण 4 बार लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। ऐसे ही सन 2013 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया, जहां पर लोगों ने उनकी काबिलियत को देख देश का प्रधानमंत्री चुना। और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जनता को काफ़ी सारी योजना मुहैया कराई और भ्रष्टाचार और काला धन को कम करने के लिए उन्होंने सन 2016 में 500 और 1000 के नोट के ऊपर बैन लगा दी। लेकिन इससे जनता को काफ़ी परेशानी तो हुई, मगर देश का सारा काला धन निकल गया। और आज भी मोदी जी अपने कामों की वजह से देश के प्रधानमंत्री हैं। और ऐसी मोटिवेशन वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।